मैं लाल किला बोल रहा हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है मुगल खानदान से। ये दौर था मुगलिया सल्तनत का। हर तरफ हाहाकार मचा था, लोग बिलख रहे थे। मेरी नींव में कई राज आज भी दफन है। जब गुजरा दौर याद करता हूँ तो मेरी दीवारें कांप उठती है, आंखें बरबस ही भर आती हैं। मैं मजबूर था, मैं लाचार था, मगर मैं कर भी तो क्या सकता था। यह दौर था 1638 का। अब मुगलिया सल्तनत अपने परवान पर थी। आगरा के दरबार में अब शाहजहां विराजमान था। यह वही शाहजहां था जिन्होंने प्रेम का प्रतीक बनकर ताजमहल जैसी इमारत को खड़ा कर दिया था। मगर अब शाहजहां आगरा की गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा था और इसी बात पर दरबार लगाया गया। दरबारियों से राय ली और इस तरह एक नया नाम उभर कर सामने आता है, पुरानी दिल्ली। यमुना नदी के संगम पर फैला यह एरिया मनमोहक था और हकीकत में इसे उकेरने का काम किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इस तरह यमुना के कल के बीच में मेरी गड़गड़ाहट का दौर शुरू होता है। यूं तो मुझे बनने में करीब 10 सालों का समय लगा था, मगर इस दौरान घटी घटनाओं ने मुझे खून के आंसू पिला दिए थे। निर्माण के दौरान ही मेरी नींव में कितनों को ही जिंदा दफन कर दिया था। इस तरह अब मुझे मुगलों के इन काले कारनामों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे आस थी कि मेरी नींव को दूध पानी से नहलाया जाएगा, मगर मुझे तो निर्दोषों का खून ही नसीब हुआ था। और इस तरह मुझे बनने में करीब 1 दशक का समय लग गया था। और ये लाजिमी भी था, मैं हूँ ही इतना विशालकाय और ये एरिया फैला था करीब 92 एकड़ में। और देखते ही देखते मैं अब उस मुकाम पर पहुंच गया था जिसका बादशाह को बेसब्री से इंतजार था। आखिर ये इंतजार का सिलसिला भी अब खत्म होने को था। हर रोज की तरह मैं उस सूरज को निहार रहा था, तभी बहुत दूर आसमान में धूल के गुब्बार ने मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल को पैदा कर दिया था। आखिर वह क्या था? कई समय बीतने के बाद ऐसा मंजर मैं आज पहली बार देख रहा था और देखते ही देखते वह घड़ी भी अब करीब आ गई थी। हर तरफ शहनाई की गूंज थी और अब इस माजरे को मैं भली भांति समझ रहा था। असल में बादशाह शाहजहां था जो कहीं दूर आगरे से चलकर अब मुझे पाने को आतुर था। खुशी भी थी, गम भी था। बरसों बाद उस बादशाह के दीदार जो हो रहे थे, यह वही बादशाह था जिसने मेरी कल्पना को हकीकत में ढाल दिया था। इस तरह बादशाह का पूरा परिवार मुझ में समा गया था। मुमताज महल की मौत तो 1631 में ही हो गई, जब वह अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, मगर उनके बेटे मेरे आंगन में ही जवान हुए थे। लाल किले की दीवार से सटा हुआ था सलीमगढ़ का किला। असल में सलीमगढ़ का किला कैद खाना था जहां कैदियों को अपना जीवन बिताना पड़ता था। रंग महल में मुगलों की रानियां रहा करती थी। मुगलों से निकाह कर अक्सर रानियां यहाँ आ तो जाती थी, मगर अब यहाँ उनकी चीखें ही गूंजा करती थी। मेरी दीवारों ने उन्हें अक्सर रोते ही देखा था। उनके आंसुओं के सैलाब को मैं कैसे भूल सकता हूँ। छल कपट की राजनीति का अब मैं मोहरा सा बन गया था। बात बात पर तलवारें निकलना तो अब आम सी बात हो गई थी। अब ये कट्टरता का दौर बड़ा ही भयानक था। सरेआम लोगों को लूटकर उन्हें काट दिया जाता था। शाहजहां को अपनी बेटी जहांआरा से बेहद लगाव था और अपना चहेता बेटा था दारा शिकोह। दारा शिकोह को अपने जीवित रहते ही उत्तराधिकारी बना दिया था, मगर एक समय शाहजहां को एक ऐसे मंजर का भी सामना करना पड़ा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ये दौर था 1657 का। एक बार बादशाह बीमार पड़ गए थे और इस तरह उनके बेटों में उत्तराधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए थे और अपने भाइयों को मारकर औरंगजेब ने शाहजहां के साथ एक अजीब सा खेल खेला था। शाहजहां के लिए यह समय बहुत ही कठिन था। अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के दुर्ग में कैद कर दिया था। यह दुनिया का सबसे बदनसीब बाप था जिनको उनके बेटे ने जिंदा ही कैद कर दिया था। मगर मुझे यहाँ की एक लाइन ने अचरज में डाल दिया था और वो लाइन इस तरह थी, यदि पृथ्वी पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। औरंगजेब का काल तो बड़ा ही भयानक था। यहाँ की जनता को तो कत्ले आम की जिंदगी ही नसीब हुई थी। औरंगजेब ने ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जो श्वेत संगमरमर से बनी थी। नक्कार खाने में संगीत समारोह होते थे मगर अब औरंगजेब ने उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। बीते दौर में शिवाजी को भी यहाँ अपमान का घूंट पीना पड़ा था मगर इस अपमान के बाद मराठों ने मुगलों को कभी चैन से सोने नहीं दिया था। 1739 में ईरान का लुटेरा नादिर शाह भारत आता है और इन मुगलों को बुरी तरह लूटता है। साथ ही शाहजहां का सिंहासन तख्ते ताउस को भी लूटकर फारस ले जाता है। मेरे देखते ही देखते अंग्रेज भी काबिज हो जाते हैं। अब मैं ब्रिटिश सेना का मुख्यालय था। मैं उस मुकदमे का भी गवाह था जो आजाद हिंद फौज के देशभक्त सेनानियों पर चला था और देश भर में इस मुकदमे के खिलाफ फैली तीखी प्रक्रिया को भी मैंने महसूस किया था। मगर फिर 15 अगस्त का वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। 15 अगस्त 1947 वह दिन था जब हम आजाद हुए थे और मेरी ही प्राचीर से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत का पहला भाषण दिया था। उस भाषण को सुनने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला था। तो ऐसी थी मेरी राम कहानी। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब के साथ ही वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा।